एक पुरुष की पत्नी मर गई। स्त्रियों ने उसको स्नान कराया, कफन में लपेटा गया, अर्थी सज गई, 4 लोग कंधा लगाकर चल दिए। जिस रास्ते से मरघट जाते थे उस रास्ते में एक नीम का पेड़ था और नीम की डाल नीचे झुकी हुई थी। अर्थी उस डाल में टकरा गई। जब अर्थी टकराई तो स्त्री जो मर गई थी ना, झटका लगा तो उसके प्राण वापस आ गए और उसने हाथ पांव हिलाया और बोलने लगी और पूछने लगी, कहां लिए जा रहे हैं? कितने लोग शमशान में दफन करने के लिए पहुंच गए और वहां से फिर जिंदा हो गए तो वापस लाए गए। इसलिए कोई मर जाए बहुत जल्दी दफन मत करना। कम से कम 24 घंटे 18 घंटे या डॉक्टर से थोड़ा चेक करा लेना, पूरा मरा है कि आधा मरा, थोड़ा रुके रहना। हो सकता है फिर प्राण वापस आ जाए और आपका सहारा फिर से मिल जाए आपको। और वो स्त्री की अर्थी को नीचे रखा गया, कफन की गांठें खोली गई, उठकर बैठ गई और अपने आप पैदल चलकर घर को आई और 10 साल तक जीवित रही। 10 साल के बाद वो मरी। देखो ये खेल है। 10 साल के बाद जब मरी फिर उसके स्नान शरीर को कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सजी, 4 लोग कंधा लगाकर लेकर चल दिए और फिर वो रास्ते में वही नीम का पेड़ आया, वो टेढ़ी डाल, तो उस डाल को पकड़कर पति खड़ा हो गया और अर्थी जो कंधा लगाए थे उनसे बोला, जरा साइड से निकलिए। बोले क्यों? बोले 10 साल पहले मेरी पत्नी मरी थी, अर्थी इसी डाल में टकराई थी और फिर झटका लगने से जिंदा हो गई और 10 साल तक जिंदा रही, तो 10 साल मुझको झेलना पड़ा है, अब की चूकना नहीं है, सीधे पहुंचा देना है। ये सोचिए, ये पति पत्नी के रिश्ते दुखद रिश्ते हैं। जो पति मन में सोचता है कि मेरी पत्नी मर जाए तो अच्छा है, ये कोई रिश्ता है? जो पत्नी सोचती मेरा पति जल्दी समाप्त हो जाए तो अच्छा है, ये कौन सा रिश्ता है? इन रिश्तों में जान नहीं है, ये मुर्दे रिश्ते हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति को तंग न करें, अन्यथा फिर पति यही सोचेगा जल्दी मर जाए तो ठीक है। और पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नी को भी तंग न करें, नहीं तो वो जब देवी देवता के मंदिर में पूजा करेगी तो एक ही चीज मांगेगी कि मेरे पति को ले जाओ जल्दी। ऐसे स्त्रियां करवा चौथ व्रत रहती हैं अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, लेकिन करवा चौथ का व्रत ये सिखाता है, अगर वास्तव में तुम अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती हो तो पति से बात लड़ाना बंद कर दो। पति की आयु 10 साल बढ़ जाएगी।